दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग सी क्लास में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूं, जो क्या है, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। ये वाले अब जो रिएक्शंस होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं हर साल, तो ये इसको मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड की क्रिया केसीएन से कराने पर, यानी कि पोटेशियम साइनाइड से कराने पर क्या होता है। देखिए क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया केसीएन से कराते हैं, अल्कोहलिक केसीएन से। तो देखिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एथिल ब्रोमाइड होता क्या है, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है C2H5Br, तो ये होता है हमारा एथिल ब्रोमाइड का सूत्र। अब देखिए किसके साथ कराएंगे, केसीएन के साथ, यानी कि पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे केसीएन। और इसको कराने के बाद इसको गर्म करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, ये जो के है ये Br के साथ अलग हो जाएगा और C2H5Cn यानी कि एथिल साइनाइड बनाएगा। तो देखिए हमारा ये जो के है ये Br के साथ इधर ऐड हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये क्या बनाएगा C2H5Cn। तो दोस्तों ये क्या है, एथिल साइनाइड है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया केसीएन से कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया केसीएन से कराते हैं, क्या प्राप्त होगा, एथिल साइनाइड प्राप्त होगा। क्या होगा, एथिल, ये क्या है, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। तो हमें C2H5Br यानी कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया केसीएन से कराएंगे तो C2H5Br प्राप्त होगा। देखिए कितना सिंपल रिएक्शन है, आप सभी लोग एकदम आराम से इसको समझ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए मेथेनॉल अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। तो सबसे पहले हमें मेथेनॉल का सूत्र पता होना चाहिए। देखिए मेथेनॉल का क्या होता है, CH3OH, ये है हमारा मेथेनॉल। अब इसको अमोनिया के साथ करेंगे तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये है हमारा H और यहाँ पर OH, एक H यहाँ से, दो H और यहाँ से H, यानी कि OH यहाँ पर H2O, एक H यहाँ से और OH, यानी कि H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पर ये H2O बाहर हो गया। देखिए OH के साथ एक H ये चला जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा, और ये जो CH3 है और यहाँ पर NH2 बचेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर NH2। ये हमारा क्या है, मेथिल एमीन है। क्या है, मेथिल एमीन। देखिए ये हमारा CH3NH2 है, तो ये हमारे हो जाएगा हमारा मेथिल एमीन, ये हमारा मेथिल एमीन हो जाएगा। तो दोस्तों मेथेनॉल को जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ तो क्या बनाता है, मेथिल एमीन बनाता है। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको क्या होता है जब वाले रिएक्शन और कैसे प्राप्त करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में समझा रहा हूँ, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए एथिल ब्रोमाइड को जलीय KOH के साथ गर्म करेंगे। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, सबसे पहले हम एथिल ब्रोमाइड का सूत्र, जहां देखिए एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ये हमारा होता है एथिल ब्रोमाइड का सूत्र। उसके बाद देखिए तो जलीय KOH यानी कि जलीय KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा जलीय KOH। देखिए हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो, और इसको कराने के बाद गर्म करेंगे तो गर्म करने का साइन क्या होता है, डेल्टा। गर्म करने का साइन क्या होता है, डेल्टा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, C2H5Br और यहाँ पर KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये जो K है, ये जो K है इस Br के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए C2H5 है और यहाँ पर क्या है OH, यानी कि ये हो जाएगा C2H5OH। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, एथेनॉल। तो देखिए कितनी सिंपल रिएक्शन है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग जरूर से बताइएगा कि कमेंट में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो चुका होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ।
हाँ तो दोस्तों अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया होती है तो क्या होता है। यानी कि हमें यह बताना है कि क्या होता है जब जब एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है तब। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए सब बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको चुटकियों में ये आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको बहुत ध्यान से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए एथिल ब्रोमाइड का सूत्र हमें क्या प्राप्त क्या होता है, C2H5 ब्रोमाइड यानी Br, C2H5 Br। अब देखिए सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र आपको याद रखना है। सोडियम एथॉक्साइड का होता है C2H5 और यहाँ पर Na। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र आपको याद रखना है, C2H5ONa होता है। तो देखिए जब हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे, देखिए रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर C2H5ONa है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो Na है, ये जो Na है इस Br के साथ अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा NaBr, यानी सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C2H5 और यहाँ का ये O और ये C2H5, यानी कि ये हो गया हमारा C2H5O C2H5, यानी कि क्या हो गया डाई एथिल ईथर हो गया। ये क्या है हमारा डाई एथिल ईथर। और दोस्तों ये जो रिएक्शन है ये हमारा नेम रिएक्शन है। कौन सा नेमिंग रिएक्शन है, तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है ये हमारा। आप लोग ध्यान रखिएगा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। और ये क्या बनाता है, डाईएथिल ईथर बनाता है, डाईएथिल ईथर। देखिए एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, डाईएथिल ईथर बनाएगा। तो अब आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है, यानी कि जब क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे होती है, एसीटोन से। और क्या बनाता है, देखिए क्लोरोफॉर्म, सबसे पहले हमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये दोनों का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3CO CH3, यानी कि ये क्या हो गया हमारा CH3CO CH3, CH3CO CH3। देखिए हमारा यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर हमारा CH3 है, इसके साथ जुड़ा है। देखिए ये हमारा क्या है, एसीटोन का सूत्र। किसका सूत्र है, एसीटोन का। अब देखिए एसीटोन का हम लोग किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी CHCl3। ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब आइए देखते हैं रिएक्शन। देखिए जब हम लोग इसके साथ अभिक्रिया करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा H है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो H है, यहाँ पर ये जो H है ये O के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप बनाता है। और यहाँ पर देखिए जो डबल बॉन्ड है यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन, यहाँ पर ये और ये, यानी कि CH3 मेथिल ग्रुप, CH3 ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पर C के साथ यहाँ पर देखिए जो बंद टूटा है OH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा OH। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C और ये Cl3, यानी कि CCl3। और दोस्तों ये क्या है, क्लोरीटोन है, क्लोरीटोन। ये क्या है, क्लोरीटोन। तो क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्लोरीटोन। और ये जो क्लोरीटोन है क्या है, एक प्रकार की औषधि है, एक प्रकार की मेडिसिन है। तो आप लोग याद रखिएगा क्लोरीटोन क्या है, क्लोरीटोन क्या है, एक प्रकार की मेडिसिन है। तो आई होप कि ये क्या होता है जब वाली रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब आइए बढ़ते हैं कैसे प्राप्त करेंगे वाले रिएक्शन पर। हाँ तो दोस्तों अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे प्राप्त करेंगे वाले रिएक्शन को। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। बेंजीन हमें दिया रहेगा, उससे हमें क्या प्राप्त करना रहेगा, क्लोरोबेंजीन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें बेंजीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर बेंजीन बना लेना है। यहाँ पर ये क्या है, बेंजीन। अब इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ, यानी कि Cl2 के साथ हम लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये गर्म होगा सबसे पहले। और आपको पता ही होगा कि बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर पर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जुड़ा होता है, यानी कि हर एक कॉर्नर पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेंगे और ये जो Cl2 है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक Cl को निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा
माइनस का HCl, और यहाँ पर जो एक क्लोरीन बचेगा ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, एक क्लोरीन, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हम लोग एक क्लोरीन जो बचा है इसको जोड़ देंगे। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन, यही हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। तो अब देखिए कितना आसान है, कितनी सिंपल तरीके से हमने प्राप्त किया है। आप लोग भी इसे अच्छे से समझ में गए होंगे। आपको देखिए कितना इजी है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त करना है। यहाँ पर बेंजीन लिया है और यहाँ पर Cl2 लिया है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल कर, एक Cl यहाँ से निकाल कर, एक Cl यानी कि इसमें से हटा देंगे और यहाँ पर एक H हाइड्रोजन रहेगा उसको हटाएंगे, तो माइनस का HCl हो जाएगा, और ये जो Cl बचा है वो बेंजीन के ऊपर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब आइए देखते हैं बेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए बेंजीन, ये क्या है हमारा बेंजीन, ये बेंजीन है। बेंजीन से हम लोग को फिनाल प्राप्त करना है तो सबसे पहले इसका जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कैसे कराएंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराकर। तो देखिए ये है हमारा बेंजीन और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा जल, क्या है, जल H2O। ये H2O है, यहाँ पर देखिए इसको मैंने इस रूप में लिखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर H2O है, ये जल है और ये बेंजीन है। इससे हमें क्या प्राप्त करना है, फिनॉल प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, फिनॉल। यहाँ पर देखिए होता है एक H, यहाँ पर क्या होता है, एक H। तो यहाँ पर देखिए H और ये एक H मिलकर यहाँ पर H2, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, और इसको गर्म करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग को हाइड्रोजन निकल जाएगा। और देखिए क्या बनेगा, ये जो OH बचा है ये बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर OH जुड़ जाएगा। तो दोस्तों यही है, हमारा बेंजीन से फिनाल प्राप्त हो चुका है। आई होप को अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमने बेंजीन लिया और इसके जल के साथ अपघटन, जल के साथ अभिक्रिया कराया बेंजीन का। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर एक H और इसमें से एक H, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया, और यहाँ से जो H हमने निकाला था उसके ऊपर OH समूह को जोड़ दिया तो क्या बन गया, फिनाल बन गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कैसे प्राप्त करेंगे अभिक्रिया से रिलेटेड है। तो देखिए बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इसे भी हम लोग आइए इजीली तरीके से हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें बेंजीन ले लेना है। यहाँ पर एक बेंजीन हमने ले लिया है, ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन से हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए बेंजीन की अभिक्रिया हमें किससे करानी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है कि अभिक्रिया किससे करानी है। तो किससे करानी है, HNO3 से, यानी कि नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल से हमें HNO3 से अभिक्रिया करानी है। यहाँ पर देखिए ये HNO3, इससे HNO3 से अभिक्रिया करानी है। यहाँ पर हमने बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 से करा दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त करना है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करना है, नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है H और यहाँ पर O, HO, और यहाँ पर आपको पता ही है कि एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो ये एक H और एक O, और यहाँ से एक H हमने निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का H2O, यानी माइनस का H2O हमें बाहर निकल गया। और यहाँ पर देखिए बचा क्या है, NO2। तो ये जो बचा है वही हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ देंगे। ये क्या है, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर हम लोग क्या जोड़ देंगे, NO2। क्या जोड़ देंगे, NO2। तो दोस्तों यही हमारा बन जाएगा क्या, नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन। तो दोस्तों देखिए बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन हमें प्राप्त करना था। तो देखिए हमने बेंजीन लिया और यहाँ पर HNO3 लिया, और यहाँ पर देखिए जब हमने जल अपघटन कराया तो यहाँ पर जल बाहर आ गया, यानी कि यहाँ से H और यहाँ से O, HO क्या हो गया, बाहर आ गया, और यहाँ से H और इसमें से, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो माइनस का H2 हो गया, और यहाँ पर NO2 बचा तो इस बेंजीन के ऊपर हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। देखिए बहुत ही इजीली तरीके से हमने इसको बहुत ही आसान तरीकों में आप सभी लोगों को समझाया है। तो अब आइए देखते हैं बेंजीन से टॉल्विन कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजीन से टॉल्विन कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए बेंजीन से हमें टॉल्विन प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन ले लेंगे। यहाँ पर एक बेंजीन है, बेंजीन का हम लोग इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, CH3Cl, यानी कि ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। क्या है, मेथिल क्लोराइड। तो देखिए मेथिल क्लोराइड है और हमें CH3Cl क्या होता है, मेथिल क्लोराइड है, और क्या है, बेंजीन। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी लोगों को मैं समझाऊंगा। देखिए बेंजीन ये है और यहाँ पर CH3Cl है, ये Cl और एक यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का HCl, माइनस का HCl। यहाँ पर देखिए माइनस का HCl हो जाएगा,
यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और यहाँ से Cl निकल के माइनस का HCl हो गया और क्या बचा CH3। तो CH3 को हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, CH3 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोस्तों यही हमारा क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन। तो देखिए बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप सभी लोगों को जितने भी रिएक्शन थे, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे वाली सभी रिएक्शन को बहुत ही आसान शब्दों में कराए हैं। और जितने भी ये मैंने आप सभी लोगों को रिएक्शंस कराए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं। 2020, 22, 24, 25 में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि 2026 में भी इसमें से कई सारे रिएक्शंस फंसेंगे। तो दोस्तों देखिए वीडियो तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप सभी लोगों को बताया है वीडियो में कि जितने रिएक्शन थे। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो के लिए, क्लास 12 के लिए। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।